everyone, good morning. I welcome all of you in Learn and Grow classes. Friends, हमने अभी तक जो द सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग है उसमें सब्जेक्ट से संबंधित 10 एक्सरसाइज हल किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अब जो सब्जेक्ट वाले पार्ट हैं उसको अरेंज करने और वो क्या क्या हैं, क्वालिफायर है, एडजेक्टिव है, हेड वर्ड है, मेन वर्ड है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, वो क्या है, उसका फंक्शन क्या है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको कोई परेशानी उसमें ना होगी। अब उसके बाद हम अगले क्रम में अगर आगे बढ़ते हैं तो प्रेडिकेट का हिस्सा आता है, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। मित्रों, जो प्रेडिकेट होता है उसको हम विधेयक कहते हैं हिंदी में, या हम उसे क्रिया कह सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा सब्जेक्ट के एक से अधिक शब्द होने पर वो अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। अब उसमें अलग अलग शब्द आकर के अलग अलग चीजों को बता रहे हैं। तो ठीक सब्जेक्ट के भांति ही वर्ब भी जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट के भी कई हिस्से होते हैं, अर्थात वो एक से अधिक शब्दों का हो सकता है। वर्ब जो है, एक प्रेडिकेट जो है एक से अधिक शब्दों का हो सकता है। इस भाग में जो प्रेडिकेट का हिस्सा होता है इसमें सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं। इसमें वर्ब जो होती है वो महत्वपूर्ण शब्द होता है। वर्ब सबसे महत्वपूर्ण, प्रेडिकेट के हिस्से में जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण उसमें होता है वर्ब। वर्ब के साथ अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। वर्ब के साथ जो रहेगा वो एक से अधिक शब्द अगर आते हैं तो वो अन्य शब्द होंगे जिनका प्रयोग हम वर्ब के साथ करते हैं। अर्थात यह भाग जो होता है वो बेसिकली बना होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से या फिर वर्ब प्लस कंप्लीमेंट से। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरा करने वाला, कोई पूरक होगा, मिलकर बना होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो अपने आप में उनका सेंस क्लियर हो जाता है, ना ही उन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और ना ही उन्हें कंप्लीमेंट चाहिए होता है। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, डॉग barks, dog barks, B-A-R-K-S, dog barks, कुत्ता भौंकता है। रमेश runs, रमेश दौड़ता है। तो ये जो फ्लाई है, बॉक्स है, रन्स है, ये क्रिया है और वर्ब है और अपने आप में इसका सेंस कंप्लीट है। जैसे देखिए, जब हम बोल रहे हैं बर्ड्स फ्लाई, हिंदी में चिड़िया उड़ती है, सेंस इसका कंप्लीट है। डॉग बॉक्स, कुत्ता भौंकते हैं, कुत्ता जो है भौंकता है। रमेश रन्स, रमेश दौड़ता है, इसका सेंस अपने आप में कंप्लीट है। जी, अर्थात जो क्रियाएं अपने आप में अपना सेंस कंप्लीट कर लेती हैं ऐसी क्रिया को हम इंट्रांजिटिव को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है? अकर्मक
क्रिया। कैसी क्रिया को कहते हैं? वो क्रियाएं जो अपने आप में अपना अर्थ कंप्लीट कर लेती हैं उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब या आकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसके अलावा जो क्रियाएं अपना अर्थ कंप्लीट नहीं कर पाती हैं उनको कुछ और शब्द चाहिए होते हैं अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए। जैसे एग्जांपल, मोहन writes a letter। मोहन राइट का लेटर, मोहन राइट मतलब लिखना, मोहन लिख रहा है। अब देखिए लिख रहा है, प्रश्न आ रहा है दिमाग में, क्या लिख रहा है? तो ये जो क्रिया है अपना सेंस अपने से कंप्लीट नहीं कर रही है। जैसे पीछे की क्रियाएं, पिछले एग्जांपल जो अभी लिखा गया था बर्ड्स फ्लाई, डॉग बॉक्स, तो बॉक्स जो था, फ्लाई जो थी, वो अपने आप में उड़ना या भौंकना वो सेंस कंप्लीट कर दे रही थी। बट जो राइट्स हैं ये अपना सेंस कंप्लीट नहीं कर रहा है। इसको क्या चाहिए? एक कुछ ना कुछ कोई शब्द चाहिए जो इसके सेंस को कंप्लीट कर दे। तो राइट्स आ लेटर, और जो आ लेटर है यही क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है इसका। तो ऐसी क्रिया को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब इसको कहते हैं सकर्मक, सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब को हम आकर्मक क्रिया कहते हैं जहां पे, वही हम ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहते हैं। आप देखेंगे सकर्मक, स मतलब जिसके साथ कर्म हो, ऐसी क्रिया को हम ट्रांजिटिव, और इसका मतलब होता अकर्मक। अकर्मक मतलब जिसके साथ कर्म नहीं हो। अगर आपने हिंदी का व्याकरण पढ़ा होगा तो कहीं कहीं पे आ शब्द जब आता है तो वो निगेशन को शो करता है, नेगेटिव नकारात्मक भाव बताता है। जैसे अनुचित, अनुचित आ रहा है जो, वो क्या कर रहा है? अनुचित। ठीक है, तो समझ गए होंगे आई थिंक। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ऐसी क्रियाएं, ट्रांजिटिव और ऐसी क्रिया जो अपने साथ कर्म लेती है। एक आधे एग्जांपल और देख लेते हैं। She eats mango। She eats mango, वो आम खाती है। क्या खाती है? ये क्रिया ईट जो है ये अपने आप में अपना सेंस कंप्लीट नहीं कर पा रही है। इसको क्या चाहिए? आपसे इस तरह से हमने देखा मित्रों, जो एक एग्जांपल आप इसको दे देता हूं कॉम्प्लीमेंट का। जैसे कि डॉक्टर, ये जो है इसको कंप्लीट कर रहा है, इस क्रिया को कंप्लीट करना क्या है? ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। तो अभी कंप्लीमेंट जो होगा उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बराबर अभी हमने जाना कि अगर जो प्रेडिकेट में वर्ब के अलावा कुछ आता है तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर कंप्लीमेंट हो सकता है। अब हम जो आगे है इसके, हम उसे एक एक करके देखते हैं और पढ़ते हैं कि जो प्रेडिकेट का वाले भाग में अगर एक से अधिक शब्द आते हैं तो वो क्या हो सकते हैं। अब देखिए, जो अभी हमने देखा कि प्रेडिकेट का हिस्सा जो होता है उसमें दो तरह से अभी हमने देखा कि कोई वर्ब ऐसी भी होती है जिसका अपने आप में सेंस कंप्लीट हो जाता है,
और कोई वर्ब ऐसी भी होती है जिसका अपने आप में सेंस कंप्लीट नहीं होता है, उसे कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई शब्द की आवश्यकता होती है। अब उसी को हम एलोबरेट करेंगे यहाँ पे। जो एक्सीलेंट की बुक है उसमें हम टेबल वाइज जो दिया गया है, पहले आइए उसे देखते हैं। टेबल जो फर्स्ट है, फर्स्ट टेबल में लिखा गया है ये वाला हिस्सा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और ये हिस्सा प्रेडिकेट का है। हिस्सा प्रेडिकेट का है जिसमें वर्ब और ये है उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म और वर्ब मतलब होता है क्रिया। पहला एग्जांपल, माय सिस्टर कुक्स फूड। कुक्स वर्ब है, कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक। सकर्मक जिसके साथ कर्म हो ऐसी क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट ना हो, अर्थात वो अपने आप में अपना सेंस कंप्लीट कर लेती है, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव को का मतलब होता है पासिंग ओवर। पासिंग ओवर अर्थात इसका जो इफेक्ट है क्रिया से आगे बढ़ करके कहीं जाता है। इसका प्रभाव देखिए, जैसे जाता है क्या? खाना पकाती है। अभी जैसे एग्जांपल आया था डॉग वॉच, तो इसका जो एक्शन है, इस वर्ब का जो एक्शन है, वर्ब वॉच, वॉच मतलब भौंकना, ये यहीं पे समाप्त हो जाता है। किस पे भौंकता है ये नहीं आता है। यहाँ कुक्स पकाती है, क्या पकाती? मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है। सीता बॉट अ पेन। सीता एक पेन खरीदी। बॉट मतलब खरीदना, राइट मतलब लिखना। मदर टोल्ड अ गुड स्टोरी। टोल्ड मतलब बताती है, सुनाती है, बताना। अ गुड स्टोरी एक अच्छी, मम्मी जो है अच्छी कहानी बताती है। नीचे लिखा है कभी कभी सकर्मक क्रिया। देखिए आगे सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब दो ऑब्जेक्ट से मिलकर के बनी होती है। कितने से? दो ऑब्जेक्ट से मिलकर के बनी होती है। तो पहले वाले को हम, जैसे यहाँ जो वर्ब की बात कर रहा है मित्रों, वर्ब जो है ये दो तरह से होगी, एक ट्रांजिटिव होगी और एक इंट्रांजिटिव होगी। जो ये वर्ब दो तरह से, जो प्रेडिकेट के हिस्से में वर्ब आ रही है वो दो तरह से हो सकती है, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक और इंट्रांजिटिव का मतलब अकर्मक। ट्रांजिटिव वर्ब दो तरह का होता है, एक होता है डाई, डी आई, डाई, और एक होता है मोनो। मोनो, ये दोनों शब्द जो है डाई, डी आई और मोनो, ये दोनों शब्द ग्रीक से आए हुए हैं। और डाई का मतलब होता है ट्वाइस। मोनो का मतलब होता है एलोन या सिंगल। एलोन या सिंगल मतलब एक। मोनो का मतलब एक और डाई का मतलब दो। अर्थात ऐसा ये जो ट्रांजिटिव वर्ब आएगी, अब ये जो होगा इसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट।
एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं और इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात लिविंग का मतलब होता है सजीव, मतलब जो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो या तो कोई पर्सनल प्रोनाउन होगा या किसी व्यक्ति के लिए यूज हुआ होगा, और नॉन लिविंग जो है मतलब होता है निर्जीव। ये जो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये निर्जीव होता है मोस्टली, और तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है जिसका मतलब होता है निर्जीव, और ये होता है सजीव। जब भी ये दोनों आएंगे, अगर किसी वर्ब में प्रेडिकेट वाले हिस्से में अगर वर्ब ट्रांजिटिव आती है तो उसके बाद अगर ये दोनों के दोनों आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट को रखते हैं और फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। जैसे एग्जांपल, ही gave me a book। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल में बताया था, तो देखिए गिव ये दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एक और एक ये, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। ये मी पर्सनल है, व्यक्ति के लिए आया हुआ है, सजीव है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और बुक जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, निर्जीव है। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब में जो होगा वो ऑब्जेक्ट दो तरह से आएगा। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक डाई होती है, एक मोनो होती है। तो डाई में दो तरह का, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट आएगा। वही चीज यहाँ पे दिया गया है, देखिए लिखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष करना तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रत्यक्ष करना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यह निर्जीव वस्तु निर्जीव को बताता है, और क्रिया में क्या प्रश्न, इससे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा, जैसे अभी हम लिखे थे कि ही गेव मी अ बुक, तो इस बुक को पाने के लिए हम क्रिया में क्या से प्रश्न करेंगे, किससे, क्रिया में क्या से, जैसे ये मतलब देना होता है, तो क्या दिया, किताब, क्या दिया, किताब दिया, तो हम क्या से प्रश्न लगाने पे मिलता है, साधारणतः यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होता है। कब प्रयुक्त होता है, यहाँ जैसे मी है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके बाद प्रयुक्त होता है, कि जैसे यहाँ लिखा भी है गिव मी अ बुक। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यह कोई प्राणी अथवा पर्सनल प्रोनाउन होता है। अभी मैंने बताया, जिक्र किया कि यह कोई प्राणी होगा, कोई वस्तु होगा, या फिर कोई पर्सनल प्रोनाउन होता है। यह क्रिया में किसको या किसे, किसको या किसे प्रश्न लगाने से मिलता है। इसमें क्या लगाएंगे, जब इससे पहले हम किसको या किसे से प्रश्न करेंगे, उत्तर में जो मिलेगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट। जैसे देखिए, किसको दिया, मुझे, किसे दिया, मुझे दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाने से मिलता है। साधारणतः यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त होता है, और वाक्य में मी जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टेबल नंबर सेकेंड,
यहाँ पे ना मोहन गेव मी अ पेन। अ पेन जो है ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किससे मिलेगा, क्या प्रश्न करने से, किसमें, क्रिया से। जब हम क्या दिया, पेन दिया। और ये किससे मिलेगा, किसको या किसे से प्रश्न करने पे। क्रिया में के साथ हम जब किसे या किसको प्रश्न लगा के पूछेंगे तो उत्तर में जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मोहन गेव मी, मोहन ने क्या दिया अगर कहें तो पेन दिया। किसको दिया, मुझे दिया। योर अंकल सेंट, सेंट एसईएनटी है, सेंट मी अ रेडियो सेट। तो देखिए प्रश्न करेंगे, सेंट मतलब होता है भेजना, अभी मतलब होता है देना। तो क्या भेजा, योर अंकल, तुम्हारे अंकल ने सेंट क्या भेजा, ए रेडियो सेट। किसे भेजा, मी। मिस्टर गुप्ता टीचेज, मिस्टर गुप्ता पढ़ाते हैं, पढ़ाना, टीच मतलब पढ़ाना। अस इंग्लिश, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। और किसे पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, अस, हमें। सी बॉट, बॉट मतलब खरीदना, सी बॉट मी अ वॉच। क्या खरीदा, वॉच मतलब घड़ी। क्या खरीदा, हमने क्या खरीदा से प्रश्न किया, क्या से, तो हमें क्या मिला, वॉच। क्या मिला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसके लिए खरीदा, किसको खरीदा, मेरे लिए। किसके लिए खरीदा है, मेरे लिए घड़ी खरीदी है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई सेंट हिम अ लेटर, मैंने भेजा, क्या भेजा, एक पत्र। किसको भेजा, उसे। तो जो टेबल नंबर सेकंड था उसमें हमने देखा कि वर्ब के बाद दो शब्द आए, वो किसी कोई एक शब्द आया कोई व्यक्ति के लिए यूज हुआ है या पर्सनल प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, और दूसरा शब्द जो है वो किसी वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है जो ज्यादातर नॉन लिविंग। नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है कि जो दोनों हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं, इनका स्थान हम परिवर्तित करके भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन तब क्या करना होता है, जैसे जनरली क्या होता है, इनडायरेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट बाद में आता है, लेकिन हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट की जगह पर और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट की जगह पर जब लिखेंगे तो हम टू या फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यही एक चीज लिखा हुआ है, देखिए सब जो टेबल नंबर थर्ड है, टेबल नंबर थर्ड में प्रेडिकेट का हिस्सा है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट। मोहन गेव, मोहन ने दिया, गिव मतलब गिव का सेकंड रूप है, गिव का एक सेकंड फॉर्म है, गिव देना। अ पेन, एक पेन दिया, क्या रख दिया गया, क्या से प्रश्न करने पे हमें कैसे मिलेगा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या से प्रश्न करने पे क्या दिया, पेन दिया। किसे दिया, किसे या किसको दिया, तो इसके पहले हमने क्या लगा दिया, इनडायरेक्ट आने पे उसके पहले हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। योर अंकल सेंट अ रेडियो सेट, जो ऊपर था बस उसी को चेंज किया है इधर उधर, तो रेडियो सेट दिया। अब इसके ये जब लगा हुआ है सेंट और टू लगा दिया, जब हम इसको इधर का उधर, या बॉट है, बॉट मतलब इसके साथ अलग लगा हुआ है, फॉर लगता है इसके साथ प्रीपोजिशन, तो इसलिए यहाँ पे फॉर लगा हुआ है। बाकी जो ऊपर का एग्जाम टेबल थी सेकंड सेम वही है, बस इसमें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को रिप्लेस कर दिया गया है एक दूसरे के स्थान पर। देखिए लिखा है कि पिछली तालिकाओं में प्रेडिकेट, विधेयक, ट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है ऑब्जेक्ट जीरन वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। हमने जब हम सब्जेक्ट वाले पार्ट को रीअरेंज कर रहे थे, सीक्वेंस फॉर्म में रख रहे थे, वहीं पर हमने देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से क्या बनता है, जीरन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से क्या बनता है, इंफिनिटिव, जैसा निम्नलिखित तालिकाओं में दिखाया गया है। तो मतलब क्या कहने का है कि जो वर्ब है, वर्ब के बाद अभी हमने क्या देखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद शुरू में नियम में बताया गया कि ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट हमने देखा कि दो तरह से, क्या, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, लिविंग या नॉन लिविंग। नेक्स्ट आता है वो जिरंड भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है क्या क्या बन सकता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जिरंड हो सकता है, इंफिनिटिव हो सकता है, और एक फ्रेज के रूप में भी आ सकता है। इतने तरह से जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो आएगा। बहरहाल अभी हमें यहाँ पे ये देखने हैं कि जो बता रहा है कि वर्ब, जिरंड और इंफिनिटिव का। टेबल नंबर जो 4 है, मोहन लाइक्स शूटिंग। यहाँ पे मित्रों ये याद रखने हैं, ये जो वर्ब होती है, अभी मैं दूसरा एग्जांपल भी बता दूंगा, दिखा दूंगा आपको कि जो ये कुछ वर्ब होती है जो फिक्स होती है, इनके बाद जिरंड आना तय है। जैसे लाइक्स शूटिंग, मोहन लाइक्स शूटिंग, मोहन क्या पसंद करता है, शूट करना। माय ब्रदर लर्न्स स्विमिंग, सीख रहा है स्विमिंग, तैराकी सीख रहा है। डिसलाइक गैम्बलिंग, ही डिसलाइक गैम्बलिंग, वह क्या कर रहा है, नापसंद करता है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ खेलना। सीता लव्स सिंगिंग, सीता क्या किससे प्यार करती है, सिंगिंग से। आई हेट स्मोकिंग, मैं किससे घृणा करता हूँ, स्मोकिंग करने, धूम्रपान करने से मुझे घृणा है। अगला देखते हैं जो टेबल नंबर 5 है, ये है उससे इंफिनिटिव से, दे वांट टू स्विम, वे तैरना चाहते हैं। वांट मतलब चाहना होता है। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे जैसे लाइक है, और ऐसे कई बार हैं जिनके साथ दोनों लगते हैं, इंफिनिटिव और जिरंड दोनों लगते हैं। बराबर में भी यहाँ पे देख रहे हैं कि इन क्रियाओं के बाद, और ऊपर जो टेबल नंबर 4 था उनके बाद जिरंड आएगा, और ये जो टेबल नंबर 5 है इन क्रियाओं के बाद इंफिनिटिव आएगा। कुछ और एग्जांपल दूसरे एक्सरसाइज से आपको दिखा देता हूँ कि किन क्रियाओं के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है रेन एंड मार्टिन की। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये मोस्टली जो क्रियाएं हैं, देखिए यहाँ पे बना हुआ पैटर्न बना हुआ सब्जेक्ट वर्ब, और इसके बाद क्या आएगा, इंफिनिटिव आएगा एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वांट्स, फॉरगेट, फियर, इंटेंट, प्रोसेस, वुड लाइक, होप्ड, डिसाइड। डिसाइड तो इन क्रियाओं के बाद, जैसे वांट मतलब चाहना, फॉरगेट मतलब भूल जाना, और फियर मतलब डर, इंटेंट इरादा, प्रोसेस, वुड लाइक, होप्ड, डिसाइड, इन क्रियाओं के बाद इंफिनिटिव 100% आएगा। ये जैसे यहाँ पे देखिए कुछ है, द कॉमनेस्ट वर्ब यूज्ड इन दिस पैटर्न, जो यहाँ पे कुछ वर्ब लिखी गई है जिनके बाद इस पैटर्न पर इन क्रियाओं को लिखा जाता है। जैसे मतलब कहने का इनके बाद इंफिनिटिव का आना
तय होता है, जैसे लाइक, लव, प्रीफर, बिगिन, स्टार्ट, एग्री, ट्राई, अटेम्प्ट, चूज, कंटिन्यू, इंटेंट, प्रपोज, डिजायर, विश, वांट, हेट, डिसलाइक, होप, एक्सपेक्ट, प्रॉमिस, रिफ्यूज, फियर, रिमेंबर, फॉरगेट, ऑफर, लर्न। इन क्रियाओं के बाद ये 100% तय है कि इनके बाद इंफिनिटिव आएगा एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव आएगा। जैसे लाइक मतलब पसंद, लव प्यार, प्रीफर मतलब किसको प्रीफर कर रहे हो, दो कोई चीज रखी हुई है उसमें से कोई चीज तुमको, जैसे दो वस्तुएं कोई रखी गई हो उनमें से कोई अधिक पसंद हो, उसमें के लिए प्रीफर होता है। बिगिन मतलब प्रारंभ, स्टार्ट मतलब शुरू, एग्री मतलब शामिल, ट्राई मतलब एग्री की स्पेलिंग अगर नहीं क्लियर दिख रही हो तो AGREE है, स्टार्ट START है, ट्राई मतलब प्रयास करना, अटेम्प्ट मतलब भी प्रयास, चूज मतलब चुनना, कंटिन्यू मतलब लगातार, इंटेंट मतलब इरादा, प्रपोज मतलब प्रस्ताव, डिजायर इच्छा, विश इच्छा या कामना, वांट मतलब चाह, हेट मतलब घृणा, डिसलाइक मतलब नापसंद, होप मतलब उम्मीद या आशा, प्रॉमिस का मतलब क्या कहते हैं वादा करना, रिफ्यूज इनकार करना, फियर डरना, रिमेंबर मतलब याद करना, फॉरगेट मतलब भूल जाना, ऑफर मतलब कुछ आफ्टर देना, लर्न मतलब याद करना। तो मित्रों इन्हें आप एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो ये महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जिनके बाद इंफिनिटिव आता है। ठीक है, तो जो आगे का है उसे हम नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं। मित्रों इन एक्सरसाइजों को जो टेबल दिए गए हैं उन्हें आप एक बार ध्यान से पढ़िए। जो आने वाले प्रेडिकेट का एक्सरसाइज होगा अगर आप इसे ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आप एक्सरसाइज आसानी से हल कर पाएंगे और वो समझ में भी आएगी। अभी जो मैंने इसको दिखाया है इसे आप जरूर से लिख लीजिए अपनी कापियों पर कि इनकी इन क्रियाओं के बाद जो है इंफिनिटिव होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है तो वो इंफिनिटिव का काम करता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी नहीं लगी हो या ना समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करिए, उसे फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा। So thanks for watching video. Have a nice day.